क्वेश्चन नंबर 1। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। गोलीय दर्पण में कोई भी दर्पण होगा, उत्तल या अवतल, उसमें ये हमारा P है, यहाँ F होता है, यहाँ C P से लेकर के C तक की जो दूरी है वो R होता है, रेडियस, और P से लेकर F तक की जो दूरी होता है वो F होता है, फोकस दूरी। फोकस दूरी जो होता है वो रेडियस का आधा होता है, तो ये आधा इधर से और आधा इधर से डबल हो जाता है, यानी कि F जो है वो त्रिज्या की आधी होती है, यानी R/2। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। 3 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? इसमें आवृत्ति जो होती है वो अपरिवर्तित रहती है। वेग चेंज हो जाता है क्योंकि उसमें डायरेक्शन चेंज होता है, माध्यम चेंज होने की वजह से तरंग दैर्ध्य भी चेंज हो जाता है, तो इसमें आवृत्ति जो रहती है वो चेंज नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? उत्तल लेंस ना, उत्तल लेंस हमारा इस तरह से होता है, तो इसमें हमारा C इधर होता है और F भी इधर ही है, यानी कि हमारा जो भी होगा वो प्लस में होगा। ये जो हम लोग चिन्ह परिपाटी पढ़े हैं उसमें इधर सब होने से प्लस में, तो इस साइड में हो रहा है राइट साइड में, तो सब प्लस में होगा। अब देखिए इसमें P बराबर हमारे पास 1/F होता है, लेंस की क्षमता बराबर, यहाँ F का मान दिया है 1 मीटर, तो 1/1 मीटर, यानी कि 1 पर मीटर, या फिर इसको बोलते हैं 1 डायोप्टर, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, 1 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 5, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो आगे का लाइट के लिए, जो हम लोग हेडलाइट के लिए यूज करते हैं, वो किस प्रकार का दर्पण का होता है? अवतल दर्पण। और साइड मिरर में जो हम लोग पीछे का दृश्य को देखने के लिए लगाते हैं वो उत्तल दर्पण होता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? जो दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? उल्टा और वास्तविक होता है। 1 किलोवाट आवर निम्न में से किसकी इकाई है? तो ये हमारा ऊर्जा का इकाई है, ऑप्शन नंबर बी। कूलम्ब किसका एसआई मात्रक है? कूलम्ब जो है वो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, किसको परिवर्तित करती है विद्युत मोटर? अभी आपका टॉपिक में हटाया है लेकिन एक एक नंबर के लिए पढ़िए। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ऑप्शन नंबर बी है। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये हमारा वियोजन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी सही है। CuO प्लस H2, ये बन रहा है Cu प्लस H2, दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? इसमें हम लोग का हाइड्रोजन का, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी H2 का। दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? यहाँ देखिए एक चित्र बना हुआ है, ये ट्यूब है परखनली, और यहाँ धागा बना हुआ है, उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन मिलाया हुआ है, स्टेंट से लगाया हुआ है। तो इस तरह से इस चित्र से क्या अभिक्रिया हो रही है इसको बताना है। इसमें ऑप्शन है आपके पास, इसमें संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, द्विविस्थापन हो रहा है। तो इसमें हम लोगों का विस्थापन हो रहा है, जो सल्फेट है यहाँ कॉपर सल्फेट उसमें मिलाया गया है, तो यहाँ पर विस्थापन होगा, ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? प्राकृतिक सूचक कौन है? इसमें हम लोगों को देखना है, लिटमस पत्र है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दिया हुआ है, दिया गया चित्र क्या सूचित करता है? इसमें देखिए यहाँ हाथ धोने जैसा दिखा रहा है, इधर गिरा रहा है एक ट्यूब से और दिखा रहा है। इसका ऑप्शन देखिए क्या है। हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, नहीं हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए। अम्ल से हाथ धोना चाहिए, नहीं। सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है, ये है ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। ये चेतावनी चिन्ह है, इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेंगे। इमली में कौन सा अम्ल होता है? ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं, टार्टरिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशमक बनाने में किया जाता है? अग्निशमक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो हम लोगों का परमाणु संख्या पर बना है, ऑप्शन नंबर ए सही है। पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व का यौगिक को क्या कहते हैं? हम लोग इसको खनिज कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद होता है? अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए। वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्कक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? एथिलीन। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ये एथिलीन है, ऑप्शन नंबर सी एथिलीन। एस्ट्रोजेन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन जो है वो कहाँ स्रावित होगा? अंडाशय द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नर युग्म और मादा युग्म के संलयन को क्या कहते हैं? इसमें हम लोग निषेचन कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। यह एक चित्र बना हुआ है, दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? इसमें मुकुलन हो रहा है, देखिए एक में से दूसरा निकल निकल करके एक अलग बन रहा है। यहाँ देखिए बर्ड बन रहा है, तो ये मुकुलन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, पक्षी और चमगादड़ के पंख कैसे होते हैं? पक्षी और चमगादड़ के पंख जो है समवृत होते हैं, यानी कि उनका बनावट अलग अलग होता है लेकिन काम एक ही होता है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है और यह आंसर होगा समवृत। मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? मटर के पौधे को चुना था, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, मटर का पौधा। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? इसमें देखना है कि कौन उत्पादक है, आपका हो जाएगा सी, घास जो है वो। निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? यहाँ उदाहरण नहीं है कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा जो है वो सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 15 किलोमीटर प्रति आवर होना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम, प्रोटोजवा, लिस्मेनिया, ये सब है, इसमें से कौन है हमारा? ये हो जाएगा प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से
उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन है? उत्तम ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? जिसमें लागत कम हो और स्टोर करने की सुविधा हो, हीट ज़्यादा से ज़्यादा दे, रेस्ट बहुत कम बचे, तो ये हमारा उत्तम ऊर्जा इसमें से डी है, बायोमास। ऑप्शन नंबर डी। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर का जो होता है वो 16 संख्या होता है, परमाणु संख्या 16। अब 16 में हम लोग 2, 8 और 6 ना इस तरह से लगाएंगे, तो बाह्य कक्ष में कितना हो गया? 6। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसमें हम लोग पढ़े हैं दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय, इस तरह से 4 होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक जो होता है उसमें कौन सी विधि पाई जाती है? ये मृतजीवी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृतजीवी। इसको विषमपोषी भी कहते हैं, क्योंकि ये विषमपोषी भी कहते हैं, अब प्राणी समभोजी भी कहते हैं, या मृतजीवी भी कहते हैं। तो ये मृतजीवी है यहाँ ऑप्शन में, तो ए हो गया। नेक्स्ट है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? देखिए, दूरदृष्टि दोष को ही हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं ना। तो यहाँ याद करने के लिए है, जैसे दूर दृष्टि दोष हो गया और निकट दृष्टि दोष है। तो इसमें देखिए, दूर में कम अक्षर है, इसमें ज़्यादा है। याद करने के लिए बता रहे, इसमें उत्तल और इसमें अवतल, इसमें ज़्यादा अक्षर है। यहाँ दर्पण लेंस में भी ज़्यादा अक्षर, यहाँ कम है, लेंस में भी कम, ऐसे याद कर लेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? इसमें हो जाएगा एनोडीकरण। ऑप्शन नंबर बी। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? ये व्यापारिक मात्रक पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग को लिखना है, इसमें से तो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ किलो वाट आवर होता है, किलो वाट आवर। यहाँ तो कहीं है नहीं, तो कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है? दूर बिंदु हम लोग पढ़े हैं, बिंदु अनंत, नज़दीक के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर और दूर के लिए अनंत। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अनंत। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं में के बीच में कितने आबंध होंगे? ये एक आबंध होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? यहाँ देखिए कैसे हम लोग पता करेंगे। इसमें एक कार्बन है और इनके 4 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। यहाँ 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ देखिए 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक यहाँ और एक यहाँ। तो यहाँ तो कार्बन का ये कक्ष कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, एक बॉन्ड और बनेगा, यानी डबल बॉन्ड बनेगा, तो हमारा 4 आ जाएगा। ये डी वाला भी बनाएंगे तो इसमें भी हमारा सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसमें इधर सब तरफ बनाइए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसमें हमारा सब तरफ सिंगल बॉन्ड बन रहा है। यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, यानी कि हमारा ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? ये ऑप्शन नंबर सी। किस दर्पण का उपयोग
सामान्यतः वाहनों का पार्श्व दृश्य यानी पीछे का दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। तो हम अभी इससे पहले आपको बताए थे, पीछे दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण, और आगे अग्रदीप में लगाते हैं तो अवतल दर्पण। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। यहाँ देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखना है। क्या है? ऑक्सीजन है, परखनली है, ग्रेफाइट छड़ है, इधर जल है, हाइड्रोजन और प्लास्टिक का मग है, ये इसमें सब लगाया हुआ है। यहाँ पर एक एनोड है, कैथोड है, इधर स्विच है, इधर बैटरी है। और आगे देखिए क्या काम हो रहा है। यहाँ पर वियोजन हो रहा है। यहाँ पर हम लोग का जो होगा वियोजन, ऑप्शन नंबर बी सही है, वियोजन। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए सही है। पीतरस कहाँ से स्रावित होती है? पीतरस जो है वो यकृत से स्रावित होती है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? यानी आंख का रंग तो वंश आ जाता है, चमड़ी का भी, शरीर का आकार, बाल की प्रकृति, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये जो है वो वंशागत नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? 18। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है? तो लाल रंग का, इसीलिए खतरे के जगह में लाल रंग का लगाया जाता है ताकि बहुत दूर तक दिखाई दे। इनका लाल का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होता है, इसका बिखराव सबसे कम होता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करती है? जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को संकेत करती है। इसमें अंगूठा, बाएं हाथ का अंगूठा और यहाँ पर तर्जनी और मिडिल फिंगर, ये तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। और यहाँ पर जो अंगूठा होगा वो उस पर लगने वाले बल को दर्शाता है, और जो आपका तर्जनी है ये हमारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, और जो मध्यमा होगा, जो मिडिल फिंगर है, विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? यहाँ आपके लिए ऑप्शन दिया है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनाइक अम्ल, इनमें से सभी। तो इसमें हम लोग इथेनॉल को यूज कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि? यहाँ टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। नहीं, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जिंक की अपेक्षा, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ऑप्शन नंबर सी। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो यहाँ चित्र नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप कीजिए। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। समजात अंगों का उदाहरण है, जैसे हाथ, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद यानी आगे वाला पैर सेम काम करता है। हमारे दांत और हाथी के दांत, वो भी खाने का काम आता है। आलू और घास के ऊपरी भूस्तरीय, तो ये सभी होगा उपरोक्त, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति के लिए हम लोग पढ़े हैं P=VI, और इस भी को हम लोग चेंज करेंगे तो V बराबर IR होता है ओम्स लॉ में, तो हम लोग V के जगह में IR रख देंगे, IR इंटू I, यानी कि I²R, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? हाइड्रा, ऑप्शन नंबर ए सही है, हाइड्रा। कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? टिश्यू पेपर, केले का छिलका, ये जैव है,
और थर्मोकोल जो है वो अजैव है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कह रहा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा में मछली पालना, गंगा में कपड़ा धोना, गंगा में अर्धजले शव को बहाना, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जित करना। ऑप्शन नंबर ए सही है, मछली पालने से उसमें प्रदूषण नहीं होगा। हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है।